राजनीति का रण भी बेहद दिलचस्प होता है। शहमात के इस खेल में सारे नियम कायदे धरे रह जाते हैं। सबका टारगेट एक ही होता है, जीत। इसके लिए चाहे साम दाम दंड और भेद कुछ भी अपनाना पड़े। इस बार के विधानसभा चुनावों में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। भाजपा हो या कांग्रेस पार्टी, दोनों ने सर्वे और नियम कायदों का ढिंडोरा पीटा, लेकिन टिकट देते समय सारे संकल्प सिद्धांत सूली पर टांग दिए। नतीजतन फिर वही परिवारवाद, वंशवाद और चहेतों के बीच बटी रेवड़ी। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। चुनाव से पहले हारा मतदाता, 20 दिन में दल भूले संकल्प। कांग्रेस ने सर्वे को बनाया था आधार, पर नेताओं के वफादारों ने ही मारी बाजी। भाजपा टिकट वितरण में धराशायी संकल्प, पार्टी में बढ़ रही वंशवाद की बेल। कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण से पहले हर बार कई नियम बनाए जाते हैं, लेकिन टिकट वितरण में सभी वादे धरे रह जाते हैं। बाजी वही मारते हैं जो बड़े नेताओं की पसंद और उनके वफादार होते हैं। पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में 2 बार हारे, 70 से अधिक उम्र, अधिक वोटों से हारे, खराब छवि वालों को टिकट से बाहर रखने और परिवारवाद को महत्व नहीं देने के वादे किए, लेकिन टिकट का समय आया तो सब कुछ धरा रह गया। कांग्रेस ने अब तक 76 टिकट बांटे हैं और उन्हीं को टिकट मिले हैं जो राज्य के बड़े नेताओं की पसंद है। बात राजस्थान की करें तो कांग्रेस ने यहां अब तक 76 टिकट दिए हैं। इनमें विधायकों को ज्यादा टिकट दिए हैं, लेकिन जहां विधायकों या पिछले दावेदारों के टिकट काटे गए हैं, वहां पति या पत्नी को टिकट दिए गए हैं। ऐसा अलवर के रामगढ़ और बीकानेर की नोखा विधानसभा सीट पर हुआ। इससे पहले कांग्रेस ने उपचुनाव में भी सरदार शहर, सुजानगढ़ और सहाड़ा सीट पर दिवंगत नेताओं के पुत्र व पत्नी को टिकट देकर चुनाव में उतारा था। आइए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कांग्रेस में किस तरीके से वंशवाद की बेल फली फूली है। नोखा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की पत्नी सुशीला डूडी को टिकट दिया गया है। सरदार शहर में लंबे समय तक विधायक रहे भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल कुमार शर्मा विधायक हैं और उन्हें फिर से टिकट दिया गया है। झुंझुनू में शीशराम ओला के पुत्र विजेंद्र ओला मंत्री हैं, जिन्हें फिर टिकट मिला है। रामगढ़ में साफिया की जगह पति जुबेर खान को टिकट दिया गया है। यहां से वो पहले भी विधायक रह चुके हैं। राजाखेड़ा में कई बार मंत्री रहे प्रद्युम्न सिंह के पुत्र रोहित बोहरा विधायक हैं और उन्हें फिर से टिकट दिया गया है। वहीं सुजानगढ़ की बात करें तो यहां कई बार विधायक रहे भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल, जो कि विधायक हैं और उन्हें फिर से टिकट मिला है। सवाई माधोपुर में सांसद रहे अबरार अहमद के पुत्र दानिश अबरार, जो कि विधायक हैं और उन्हें फिर से टिकट मिला है। अब बात अगर भाजपा की करें तो चुनावी मैदान में उतरने से पहले बीजेपी ने टिकट वितरण को लेकर कई नीति नियमों का ढिंढोरा पीटा। वंशवाद को बढ़ावा नहीं देने, पार्टी लाइन पर नहीं चलने वालों को आईना दिखाने तक का दावा किया गया। संगठन में पदाधिकारियों को भी चुनाव नहीं लड़ाने की बात कही। इसे दूसरी पंक्ति में खड़े दावेदारों के चेहरे खिल गए, लेकिन 2 सूचियां जारी हुई तो ज्यादातर दावे फुस हो गए। जनता की उम्मीदें भी तब धराशायी हो गई जब 5 साल सक्रिय नेता की जगह पैराशूट को टिकट दे दिया गया। केंद्रीय नेतृत्व के विरोध में और से कराए गए सर्वे से इतर जाकर कई सीटों पर दूसरे चेहरे उतार दिए गए। हालांकि पार्टी निर्दलीय ने अभी तक 75 वर्ष और इससे अधिक उम्र का कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया। उम्रदराज 85 वर्ष विधायक सूर्यकांता व्यास का टिकट जरूर काट दिया गया। और आइए अब ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं भाजपा के दावे किस तरीके से फेल हुए। भाजपा से सांसद का चुनाव लड़ने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला देवली उनियारा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। मंडावर से प्रत्याशी मंजीत धर्मपाल चौधरी मौजूदा विधायक के पिता धर्मपाल चौधरी, जो कि विधायक रह चुके हैं। डीग कुमेर सीट से फिर शैलेश सिंह को उतारा गया है। इनके पिता दिगंबर सिंह भाजपा सरकार में मंत्री थे। नसीराबाद से प्रत्याशी रामस्वरूप लांबा मौजूदा विधायक हैं। इनके पिता सांवरलाल जाट केंद्र और राज्य दोनों सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। धारियावद से प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया गया है। इनके पिता गौतम लाल मीणा पूर्व विधायक रह चुके हैं। प्रतापगढ़ से प्रत्याशी हेमंत मीणा को इस बार भी चुनाव मैदान में उतारा गया। पिछली बार ये यहीं से हार गए थे। इनके पिता नंदलाल मीणा पूर्व सांसद और तत्कालीन राज्य सरकार में मंत्री रहे। राजसमंद से किरण माहेश्वरी की जगह उनकी बेटी दीप्ति माहेश्वरी को उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया गया। बहरहाल चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है। दोनों बड़ी पार्टियां कांग्रेस और भाजपा ने चुनावी चौसर पर ज्यादातर मोहरे बिछा दिए हैं। इन दोनों ही पार्टियों ने टिकट वितरण में सिद्धांतों, संकल्पों को ताक पर रखकर अपनी मनमानी की,
अब देखना दिलचस्प होगा कि ये जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती है, क्योंकि आखिरी पासा जनता जनार्दन के हाथ में है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।